Good morning, my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have started chapter number 5 of Reader, The Colorful Garden. हमने बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था रीडर का कलरफुल गार्डन। इसमें क्या होता है, किंग होता है, उसके महल के चारों ओर एक गार्डन बना होता है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स रहते हैं। लेकिन एक दिन किंग क्या करता है, उसके गार्डन में जो ट्री होता है वो उसको पसंद नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा फैलता जा रहा था। तो किंग चाहता था कि उसको काट के उसकी जगह पे फाउंटेन बना दिया जाए। तो किंग वो पेड़ कटवा देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद किंग को रियलाइज़ होता है कि उसके गार्डन से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स छोड़ के चले गए हैं। तो किंग इसका कारण पता लगाने के लिए भेजता है अपने मिनिस्टर्स को, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। तो एक दिन एक बॉय आके उसको एक्सप्लेन करता है कि आपके जो गार्डन के एनिमल्स और बर्ड्स थे वो सभी मेरे गार्डन में आ गए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में भी बड़ा सा पेड़ है। क्योंकि आपके गार्डन में उनको ना तो रहने की जगह मिली, ना ही खाने के लिए कुछ मिला, इसलिए वो सभी वहाँ से छोड़ के मेरे गार्डन में आ गए हैं। क्योंकि एक लाइफ साइकिल ज़रूरी होता है एटमॉस्फेयर के लिए, और वहाँ पे उनको नहीं मिला। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे बेटा, लिसन केयरफुली। एक्सीलेंट येल्ड द किंग। किंग जोर से बोलते एक्सीलेंट। नाउ आई कैन इम्प्रूव माई गार्डन एंड यू बॉय आई विल मेक यू रिच। अब किंग क्या कहते हैं कि मैं अपने गार्डन को इम्प्रूव करूँगा, बड़ा अच्छा सा बनाऊँगा और मैं तुम्हें भी अमीर बना दूँगा। आई एम श्योर दैट विद इन अ वीक एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड। अब किंग क्या था, वो कहता है कि मैं पक्की इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि एक वीक के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या एक वीक के अंदर इतना बड़ा पेड़ उग सकता है? जो किंग कह रहा था कि मैं एक वीक के अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। यूज़ एज मैनी वर्कर्स एज यू नीड। आई वॉन्ट अ ह्यूज ट्री टू बी प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द गार्डन। अब किंग ऑर्डर देते हैं कि जितने मर्जी वर्कर्स जितने ज़रूरत है उतने काम पे लगा दो, लेकिन मुझे अपने गार्डन में वैसा ही बिल्कुल बहुत बड़ा ट्री चाहिए। यूर मैजेस्टी आई एम अफ्रेड दैट कांट बी पॉसिबल सैड द बॉय सैडली। अब लड़का जो था वो उदासी में कहता है कि किंग ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक पेड़ को, पौधे को पूरा पेड़ बनने के लिए भी काफ़ी साल चाहिए होते हैं। और किंग तो एक 1 वीक की बात कर रहा था कि एक वीक में ये पेड़ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट द गार्डन बट यू विल नॉट लाइव टू सी इट। वो बॉय कहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपके गार्डन को दोबारा बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको देखने के लिए जीवित रहोगे इस बात की पक्की गारंटी नहीं है। इट विल टेक मैनी ईयर्स फॉर द नेचुरल बैलेंस टू रीजनरेट इटसेल्फ। इसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं कि नेचुरल बैलेंस को दोबारा से बनाने में, मतलब पेड़ को, एक प्लांट को पूरा पेड़ बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, और आप उसको देखने के लिए होगे या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। विद ग्रेट गुड लक मे बी योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल सी इट थ्राइविंग एज बिफोर व्हेन दे आर ओल्ड। ये हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो इस चीज़ को देखने के लिए रहें, क्योंकि आपके बाद आपके बच्चे होंगे, तो ग्रैंड चिल्ड्रन जो आपके होंगे, आपके पोते वगैरह, तो वो इस चीज़ को देखने के लिए हो सकते हैं। थिंग्स लाइक दिस डू नॉट डिपेंड ऑन हाउ मैनी वर्क ऑन देम। ये चीज़ें इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने कितने काम करने के लिए आदमी लगाए हैं। ये तो नेचुरल होती है कि पेड़ को बनने में टाइम लगता है, तो वो नेचर के हिसाब से ही सारा काम होता है। द ओल्ड किंग टर्न मिजरेबल एंड पेंसिव एज ही अंडरस्टूड हाउ डेलिकेट द बैलेंस ऑफ नेचर वॉज। अब किंग को ये बात समझ में आ जाती है और वो उदास हो जाता है, और पेंसिव का मतलब थॉटफुल, मतलब विचार में हो जाता है, और उसको इस बात की अब समझ में आती है कि नेचर का जो बैलेंस है वो कितना डेलिकेट है, कितना सॉफ्ट होता है। मतलब अगर हम उसको छेड़ देते हैं तो सब कुछ खराब हो सकता है। एंड हाउ थॉटलेस आई ही हैड बीन व्हेन ही ऑर्डर्ड द ट्री टू बी कट। और वो कहता है कि मैं कितना विचारहीन था, मतलब मुझ में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था कि जब मैंने उस पेड़ को काटने का ऑर्डर दिया, तो गलत ऑर्डर दिया था ना उसने।
But he loved to walk at amazed nature and observe birds and beast alike. लेकिन उसको फिर भी वहाँ पे जो नेचर थी, जो उसका गार्डन बाकी बचा हुआ था, वहाँ के बीच में, अमेज्ड का मतलब होता है बीच में, उस गार्डन में घूमना और बर्ड्स को, जो भी वहाँ पे एनिमल्स रहते थे, उनको ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था. He requested the boy to let him build a castle next to his land and come to live with him. अब उसने बॉय को रिक्वेस्ट किया कि तुम उसके घर, उसके महल के साथ ही एक ज़मीन लेके महल बनाओ और वहाँ पे उसके साथ आके रहो. द बॉय ग्लैडली एग्रीड. अब बॉय को वो उसकी बात मान गया. एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सपेंसिव कास्टल. और थाउजेंड्स लड़के ने आराम से उसकी बात मान ली और थाउजेंड्स ऑफ मैन मतलब हज़ारों की संख्या में आदमियों को लगाया गया वहाँ पे एक्सपेंसिव कास्टल महल बनाने के लिए. विच वॉज कम्प्लीटेड इन शॉर्ट टाइम. जो कि थोड़े ही टाइम में पूरा हो गया. मतलब हम कोई चीज़ तो बना सकते हैं थोड़े टाइम में, कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं, बट हम पेड़, इतना छोटे से प्लांट से पेड़ नहीं बना सकते इतने छोटे टाइम में. द किंग शिफ्टेड इन द न्यू कास्टल अलोंग विद द बॉय. अब किंग जो था वो नए महल में चला गया लड़के के साथ रहने के लिए. एंड इंजॉयड द कंपनी ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स एवरी सिंगल डे. और वो रोज़ ही बर्ड्स और एनिमल्स की कंपनी को इंजॉय करता था. देयर आफ्टर ही प्लांटेड सेवरल ट्रीज इन हिज किंगडम फॉर द फ्यूचर जनरेशन. उसके बाद से उसने क्या किया, बहुत सारे ट्रीज लगाए, बहुत सारे प्लांट लगाए ताकि उसके फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ का आनंद ले सके, इस चीज़ को देख सके कि प्लांट्स और एनिमल्स कितने ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में. ये आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर बेटा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.